हाय, डॉक्टर रंजिता। आज मैं बात करना चाहती हूँ पेरी मेनोपॉज के बारे में। मतलब मेनोपॉज आने के पहले के जो कुछ साल हैं, जब हमारे बॉडी में कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, और उस बदलाव के समय कई लोग सफ़र करते हैं, कई लोग सफ़र नहीं भी करते हैं। मैं वो सारे सिम्टम समराइज़ करना चाहती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये मेनोपॉज से रिलेटेड है और आप उससे डील कर सकें, उसका सही ट्रीटमेंट ले सकें अगर ज़रूरत है तो, और जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं इस समय उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ इरेगुलर ब्लीडिंग। सो अराउंड व्हेन यू क्रॉस 40 क्रॉस करने के बाद मोस्ट ऑफ द वीमेन, ज़्यादातर लेडीज़ नोटिस करती हैं कि पीरियड्स के पैटर्न कुछ चेंज हो रहे हैं। कई बार बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, अचानक से कभी 21 डेज़ में साइकिल आ रहे हैं, कभी 40 डेज़ में आ रहे हैं, कभी जल्दी कभी लेट और हेवी फ्लो। एंड उसकी वजह से फिर आप बेचैनी, घबराहट, पैल्पिटेशंस, एंजाइटी भी फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको लगता है अरे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। और हाँ, प्रेगनेंसी हो भी सकती है इस फेज़ में, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती पेरीमेनोपॉज फेज़ में, लेकिन इरेगुलर मेंसेस एंड इरेगुलर साइकिल्स आप नोटिस करेंगे इस फेज़ में, विच इज़ कम्प्लीटली मैनेजेबल विथ होम्योपैथी। सो इफ़ यू have this problem then consult a nearby homeopath to correct your cycles ताकि वो फेज़ आपका स्मूथली निकल जाए। मेनोपॉज 48-50 के अराउंड आता है, लेकिन ये जो बीच के साल हैं, जब ट्रांजिशन हो रहा है, तब हमें मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। एक स्कैन ज़रूर कराइए आप, साल में एक स्कैन तो होना ही चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि साल में एक फुल एब्डोमेन की सोनोग्राफी ज़रूर कराइए, कोई तकलीफ ना हो तो भी डेफिनेटली कराइए, ताकि आपको पता रहे कि यूट्रस और ओवरीज में चल क्या रहा है। सेकेंड सिम्टम, वेट गेन। मेनोपॉज वाले पेरीमेनोपॉज फेज़ में वेट गेन होना, ब्लोटेड फील करना, चेहरे पे थोड़ा सा स्वेलिंग आना, और सेम डाइट है फिर भी वेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट विद सम एक्सरसाइज। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुढ़ापे में एक्सरसाइज चालू नहीं कर सकते आप, तब तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे ऑलरेडी। सो अब जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, आपके पास थोड़ा समय भी है, दिस इज़ द टाइम आप एक्सरसाइज का रूटीन चालू करिए, जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है। तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है इस फेज़ में व्हेन यू हैव क्रॉस्ड योर हाफ लाइफ दैट इज़ अराउंड 40। सो आपको इस समय ध्यान देना है कि जॉइंट मोबिलिटी रहे, डेली हम वॉक करें, और कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, चाहे वो ज़ुम्बा हो या योगा हो या जिम हो, जो आपको सूट करे वो आप करिए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका एक एडेड बेनिफिट है कि आपका मूड भी अच्छा होगा। अब मूड की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फेज़ में लोगों का मूड बड़ा ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन लगता है, घर के लोग अच्छे नहीं लगते, हस्बैंड पे गुस्सा आने लगता है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम समझा नहीं पाते कि हमें क्या हो रहा है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू डू सम थिंग्स विच विल एलिवेट योर मूड, जो आपका मूड अच्छा करे, आपको खुश महसूस कराए, वैसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर दिन थोड़ी थोड़ी करिए। जैसे कि कोई ज़ुम्बा क्लास है, या डांस क्लास है, या जिम है, या गार्डनिंग है, योगा हो सकता है, म्यूज़िक है, आप हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं। आप जो चीज़ आपने खेलना है, करना है, हॉबी छोड़ दी थी, वो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा समय निकालिए ताकि आपका मूड अच्छा रहे और आपके पेरीमेनोपॉज का इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ और घर के माहौल जो है वो बिगड़े ना, वो अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि मूड ख़राब होगा तो सफ़र तो आसपास वाले करते ही हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट, ये सब, फैटी लिवर, ये सब भी आने लगता है इस फेज़ में। तो अगेन लाइक आई सेड कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर फैटी लिवर और इस तरह की चीज़ें हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, यू कैन ऑप्ट फॉर होम्योपैथी फॉर दिस थिंग। अगर कोई सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन, पैल्पिटेशंस, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी लीजिए। इट इज़ वेरी सेफ एंड यू कैन टेक इट ड्यूरिंग दिस फेज, आराम से ले सकते हैं। एंड कंसल्ट नियर बाय डॉक्टर, अपने मन से दवाई बिल्कुल मत लीजिए। लास्ट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो है डेफिशिएंसीज। अब देखिए 30-35 तक हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी हजम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस फेज़ में आने के बाद आप नोटिस करेंगे कि डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो बहुत मार्क्ड हो जाते हैं। जैसे हेयर लॉस हो रहा है, बालों की ग्रोथ और डेंसिटी कम हो रही है, जॉइंट्स में पेन होने लगा है, वीकनेस, फटीग लगने लगा है। तो अगर आपको डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फॉलिक एसिड, B12 और D3, ये 3 बेसिक एसेंशियल विटामिन हैं जिसको मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ। उसके डाइटरी सोर्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे आउटडोर एक्टिविटी है, सनलाइट है, या थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या वेज नॉनवेज जो आप ले सकें। इसके अलावा फॉलिक एसिड के लिए सब्जियां, स्प्राउट्स और सैलड्स, खास करके स्प्राउट्स, दैट इज़ माय फेवरेट, विच आई टेल एवरीवन टू टेक फॉर द फॉलिक एसिड, विच इज़ ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी नीड अब आपको ज़्यादा होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, और इनके विटामिन भी कंज्यूम करिए टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े दिनों में, गैप में विटामिन भी लेना है, डाइट में भी इंक्लूड करना है, ये आप करिए।
तो आपका सब लेवल मेंटेन होगा और आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड भी कम होगी। तो प्लीज़ टेक केयर। B12 की बात आई तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तो B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो प्लीज़ करेक्ट योर डाइजेशन फर्स्ट। सो मीट योर होम्योपैथिक डॉक्टर एंड गेट योर डाइजेशन करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी प्लस डाइट चेंजेस, ताकि आपका B12 मेंटेन हो। तो आपका फटीग जो है वो फटीग नहीं होगा एंड यू विल बी अ हैप्पी एंड हेल्दी पर्सन विद गुड स्लीप एंड लेस एंजाइटी। थैंक यू।